देवेंद्र बबली को मैं याद कराना चाहूँगी, इन्होंने कहाँ बोला था, विधानसभा में खड़े होकर बोला था कि बुलेट प्रूफ हमें जैकेट लेनी पड़ेगी। तो मैं कहती हूँ अब तुम बुलेट प्रूफ जैकेट ज़रूर अपनी बनवाना, क्योंकि अब मामला गांव-गांव तक पहुँच गया है। ये मैं मानती हूँ कि मनोहर लाल खट्टर जी की स्वयं की बेटी नहीं है, लेकिन ये हरियाणा प्रदेश की बेटी है। आज इसके साथ जो बदसलूकी इनके मंत्री ने की, ये क्या कहते हैं मंत्र। आजकल सियासी गलियारों में एक चर्चा चल रही है कि अगली बार चुनाव में इनेलो और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है। क्या चौटाला परिवार में इस तरह की कुछ बातें चल रही हैं? देखिए, सबसे पहले बीजेपी खुद भ्रष्ट है और ये इल्ज़ाम लगाती है दूसरों पे। आज जो मंत्री हैं बबली, वो ये कहते हैं कि बहुत सारे पंचायतों में सरपंची में घोटाले होते हैं। या तो वह इस इल्ज़ाम को सिद्ध करें, या तो कोई उनके पास प्रूफ हो। और ऐसे जो बयान वो कर रहे हैं, तो ये सरासर सरपंचों का अपमान है। ना केवल सरपंचों का अपमान है, जो जनता ने उनको चुन के भेजा उस जनता का भी अपमान है। ये ना भूलें कि एमएलए भी किसी एक इंसान की वोट से नहीं बनते। एमएलए भी पूरे जब बहुमत आता है तब बनते हैं। अगर वो सरपंचों के लिए रिकॉल एक थ्रेट देते हैं, तो वो सेम थ्रेट मैं कहती हूँ ये एमएलए एमपीज़ पे भी लागू होती है। अगर जनता चाहे तो तख्ता पलट कर सकती है। दूसरी बात, मैं तो इस शक में हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने कोरोना की आड़ में 3 काले कानून थोपे, ये कहीं ई ट्रेडिंग की आड़ में कुछ और ना कर रहे हों। आपने देखा सरकारी स्कूल बंद कर दिए। जिस जगह ये नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या सरकारी स्कूलों में बेटियां पढ़ने नहीं जाती? ये कहते हैं हम गरीब का भला करते हैं। आज राशन जो मिलता था डिपो पे वो सब बंद हो चुका और गांव के सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। वहीं जो बेटियां हैं, स्पोर्ट्स की जो लड़कियां हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार हो रहे हैं। ये अगर इन्होंने कुछ कानून बनाना है, अगर इन्होंने कुछ संज्ञान लेना है, तो ये उन बेटियों के लिए क्यों नहीं लेते? जो सरपंच जनता ने चुन के भेजे हैं, उनके प्रति जो इन्होंने ये ई ट्रेडिंग का एक कानून थोपने का काम किया है, हम इसका पूरे विरोध करते हैं और इनको ये वापस लेना ही पड़ेगा। ये जनता की आवाज़ है, ये मेरी नहीं, पूरा हरियाणा प्रदेश की जनता इस बात को लेके लामबंद है। आज मैं गई हूँ, पहले जुलाना गई हूँ, वहाँ पे सारे जो ब्लॉक के जितने भी सरपंच थे, जितने मेंबर्स थे, सब आके बैठे हैं, क्योंकि ये भाईचारे का सवाल आ गया। और जहाँ तक 3 काले कानून का मैं कहूँगी, जैसे इन्होंने वापस ली ई ट्रेनिंग भी, इनको वापस हर हालत में लेनी पड़ेगी। अगर इन्होंने नहीं ली तो ये फिर उसी तरीके से विरोध का सामना करेंगे। देवेंद्र बबली को मैं याद कराना चाहूँगी, इन्होंने कहाँ बोला था, विधानसभा में खड़े होकर बोला था कि बुलेट प्रूफ हमें जैकेट लेनी पड़ेगी। तो मैं कहती हूँ अब तुम बुलेट प्रूफ जैकेट ज़रूर अपनी बनवाना, क्योंकि अब मामला गांव-गांव तक पहुँच गया है, ब्लॉक तक पहुँच गया। अभी इनेलो वाले क्या इनकी सरपंचों की रैली का समर्थन करेंगे? सरपंच रैली करने जा रहे हैं। ये आप इनेलो एक किसी पार्टी, सरपंच कौन है? हरियाणा प्रदेश की जनता। और जहाँ हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ जहाँ भी अनदेखी होगी, जहाँ भी उनकी भावनाओं के प्रति खिलवाड़ किया जाएगा, इंडियन नेशनल लोकदल उनके साथ खड़ी मिलेगी। इंडियन नेशनल लोकदल क्या है? ये गांव की जनता, हम हैं। ये इंडियन नेशनल लोकदल आदरणीय चौधरी देवीलाल जी जनक है हरियाणा प्रदेश के। ये सब हमारे भाई हैं, ये हमारी माताएं बहनें हैं। आज अगर वो परेशान है तो हम कैसे परेशान नहीं होंगे? हम अपने घरों में नहीं बैठ सकते। ये मैं मानती हूँ कि मनोहर लाल खट्टर जी की स्वयं की बेटी नहीं है, लेकिन ये हरियाणा प्रदेश की बेटी है। आज इसके साथ जो बदसलूकी इनके मंत्री ने की, ये क्या कहते हैं मंत्रालय वापस ले लिया, लेकिन उसको वो मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए क्यों नहीं कहते? दूध का दूध पानी का पानी जब होगा, जब वो इस्तीफा देगा, उसको जेल में डाला जाएगा, सारी बातें खुल के सामने आ जाएंगी। अगर मंत्री सच्चा होता, अगर खेल मंत्री सच्चा होता, तो उसने ये बात क्यों कही कि ये लड़की खराब है? वो कहता मैं इस्तीफा देता हूँ, मेरे खिलाफ जो भी इल्ज़ाम लगाएं कार्रवाई करो। अगर कार्रवाई में अगर लड़की गलत होती तो उसको सज़ा मिलती। आज वो मंत्री पद पे बैठ के अपने जो पद का दुरुपयोग करके, और वो ये कहना चाहते हैं कि लड़की गलत है, तो हम ये कतई मानने को तैयार नहीं है। पहले वो इस्तीफा दें, इस्तीफा देने के बाद कार्रवाई हो, उसके बाद जो भी फैसला हो, हमें अपने कोर्ट पे पूरा विश्वास है। मैं तो यही कहूँगी भारतीय जनता पार्टी को
कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए उनके मंत्री कुर्सी से चिपक के बैठे हैं। आजकल सियासी गलियारों में एक चर्चा चल रही है कि अगली बार चुनाव में इनेलो और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है। क्या चौटाला परिवार में इस तरह की कुछ बातें चल रही हैं? देखिए, जब सवाल आता है प्रदेश का तो हम स्टेट लेवल का सोचते हैं, लेकिन आज सवाल है देश का। आज हिंदुस्तान बिक रहा है, हमारे सारे सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं, लाल किला तक गिरवी रख दिया। तो जब देश पे बात आए तो यदि कांग्रेस सेंटर से हमारे साथ आना चाहिए तो ज़रूर उससे, क्योंकि एक ही मकसद है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना, ये हमारा मकसद है। इसलिए हम सभी से अनुरोध भी करेंगे कि सब मिलके एक अलग जगह और भारतीय जनता पार्टी जो अंग्रेज नुमा, मैं कहूँगी अंग्रेज़ों के पैटर्न पे चलने वाली सरकार है, इसको सत्ता से उखाड़ के बाहर करें।